हम डिस्टेंसेस निकालने में काफ़ी आगे आ चुके हैं। पहले हमने सीखा डिस्टेंस निकालना दो पॉइंट्स के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। फिर हमने सीखा डिस्टेंस निकालना एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट। इस वीडियो में हम सीखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन्स के बीच में डिस्टेंस निकालना। अब दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो दोनों लाइन्स पैरेलल हों या दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हो। इस वीडियो में हम मोस्टली पैरेलल लाइन्स की बात करेंगे, बट एक मिनट रुक के इंटरसेक्टिंग लाइन्स की बात भी कर लेते हैं। आपको क्या लगता है डिस्टेंस बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन्स कितना होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? एक बार वीडियो पॉज करके सोचो इसके बारे में। डिस्टेंस का मतलब क्या है और इंटरसेक्टिंग लाइन्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? ओके, तो अगर ध्यान से सोचें, जब दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ले रहे थे तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले रहे थे। वही हमने किया एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस पॉइंट और इस लाइन की, और किसी भी रास्ते से जाओगे तो रास्ता लंबा होगा। वैसे ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कितना होगा? अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे खड़े हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो जीरो है। इस लाइन और इस लाइन के बीच में सबसे कम डिस्टेंस इस पॉइंट पे हो रही है, वो है जीरो। यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस की डिस्टेंस हमेशा जीरो ही होती है। इसीलिए इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में ज़्यादा बात करते नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकालते हैं। ये डिस्टेंस नॉन जीरो है, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। इस पिंक लाइन और इस ग्रीन लाइन के बीच में कुछ ना कुछ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो चलो ये निकालना सीखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। एक एग्जांपल से करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस 3x - 4y = 15 एंड 3x - 4y = 25। एक बार वीडियो पॉज करो, इन लाइंस को प्लॉट करने की कोशिश करो और सोचो डिस्टेंस कैसे निकालोगे इन दोनों के बीच में। ओके, साथ में करते हैं। यह है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन। हमें निकालनी है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो कैसे निकालें? डिस्टेंस निकालने के लिए हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो मान लेते हैं कोई एक पॉइंट इस लाइन पे है, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं। वही डिस्टेंस इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। यानी कि हमारा काम है कोई एक पॉइंट लेना किसी एक लाइन पे और उस पॉइंट से दूसरी लाइन की डिस्टेंस निकालना। लेट्स फाइंड अ कन्वीनियंट पॉइंट ऑन वन ऑफ दीज लाइन्स। सबसे कन्वीनियंट पॉइंट वो होते हैं जो एक्सिस पे कट करके बनते हैं, और फिर उस पॉइंट से डिस्टेंस निकालते हैं दूसरी लाइन की। तो अगर हम एक पॉइंट लें जो एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है इस ब्लू लाइन का, और उसकी डिस्टेंस निकालें इस लाइन से, इस येलो लाइन से, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलो करते हैं। ये जो पॉइंट है यह 5,0, और ये कैसे आया? जो हमने y = 0 डाला तो 3x = 15 आया, x की वैल्यू आ गई 5। तो इसका इंटरसेप्ट 5 है, x इंटरसेप्ट इसका 5 है और ये पॉइंट है 5,0। तो इन दोनों लाइंस की डिस्टेंस निकालने के लिए हमें 5,0 की डिस्टेंस निकालनी है इस येलो लाइन से, और ये काम हमें करना आता है। अगर हम याद करें तो डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन कुछ इस तरह से निकालते हैं। मॉड ऑफ ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय √a² + b²। अब ये ax1 + by1 + c क्या है? ये लाइन की इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसमें हमने x की जगह x1 और y की जगह y1 डाला हुआ है, और √a² + b², ये कोफिशिएंट्स का स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पर करते हैं 3 टाइम्स x1 जो कि 5 है, तो 3 टाइम्स 5 प्लस -4 टाइम्स y1 है 0, तो -4 टाइम्स 0 प्लस c। अब ये c 25 नहीं है, c -25 होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में सब कुछ एक साइड होता है, इक्वल टू 0। तो -25 इसका मॉड डिवाइडेड बाय √3² प्लस -4²। इसके कोफिशिएंट्स हैं 3 और -4। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 3 टाइम्स 5 हो गया 15, -0 -25, तो 15 और 25 का डिफरेंस -10, इसका मॉड लेंगे तो 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय √9 + 16, ये हो गया 25, 25 का रूट हो गया 5, 10/5 आ गया 2। यानी कि हमने निकाल ली इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस, और यही डिस्टेंस अगर इस ब्लू लाइन सेगमेंट को हम स्लाइड करें, यही डिस्टेंस इन दोनों लाइन के बीच की भी है। तो हमारा आंसर आ गया, इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस है 2 यूनिट्स। तो इस तरह से हम निकालते हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस। कोई एक कन्वीनियंट पॉइंट लो किसी एक लाइन पे और उसका डिस्टेंस निकाल लो दूसरी लाइन से, वही आंसर हो जाएगा दोनों के बीच की डिस्टेंस का। अब चलो इसे जनरलाइज करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ax + by + c1 = 0 एंड ax + by + c2 = 0। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, फ़र्क सिर्फ कांस्टेंट टर्म में है। अगर इन्हें प्लॉट करें तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब एक बार वीडियो पॉज करो,
इसका जो फॉर्मूला आएगा उसे खुद से डिराइव करने की कोशिश करो। ओके, साथ में करते हैं। तो अप्रोच वही है, लेट्स फाइंड अ कन्वीनियंट पॉइंट और उससे दूसरे की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो पॉइंट निकालते हैं जो एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है वो वाला। अगर इस लाइन का देखें एक्स इंटरसेप्ट, तो इसमें y0 डालने पे x आता है -c1/a। तो -c1/a हो गया इसका x इंटरसेप्ट, यानी कि ये पॉइंट हो गया -c1/a, 0। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस लाइन ax + by + c2 = 0। अब ये निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। ये हो गया mod ax1 + by1 + c2 डिवाइडेड बाय √a² + b²। यहाँ पर a² + b² तो सेम रहेगा, हमने ऐसी लाइंस ली हैं। ऊपर वैल्यूज पुट कर देंगे, a टाइम्स -c1/a + b टाइम्स 0 + c2 डिवाइडेड बाय √a² + b²। अब b टाइम्स 0 तो 0 होता है, a से a कट जाएगा, ये आ गया -c1 + c2, और मॉड में है तो यानी कि c1 और c2 का डिफरेंस है, तो इसको c1 - c2 लिखें या c2 - c1 लिखें, एक ही बात है। बस ध्यान ये देना है कि दोनों का डिफरेंस होगा। तो c1 - c2 का मॉड डिवाइडेड बाय √a² + b²। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का। इसमें ध्यान ये देना है कि इन लाइंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और दोनों कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस लेना है, उसका मॉड डिवाइडेड बाय √a² + b²। अब चलो इसे प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस 15x + 8y - 34 = 0 एंड 15x + 8y + 31 = 0। तो एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, तो लाइंस अगर हम प्लॉट करें तो कुछ इस तरह से होंगी। वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला लगाते हैं। पहले इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के कांस्टेंट टर्म्स लिख लेते हैं। 15x + 8y - 34 = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसकी कांस्टेंट टर्म है -34, ये +34 नहीं -34 होगी। ऐसे ही दूसरे वाले की कांस्टेंट टर्म है +31। अब c1 और c2 आ गए तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा mod c1 - c2 डिवाइडेड बाय √a² + b²। अगर वैल्यूज डालें तो ये हो जाएगा mod ऑफ -34 - 31 डिवाइडेड बाय √15² + 8²। तो ये हो जाएगा 34 और 31 हो गया 65 डिवाइडेड बाय √15² 225 + 8² 64, तो √289। और 289 भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, तो हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 17, और 17 टाइम्स 5 होता है 65, तो ये हो जाएगा 5 यूनिट्स। तो इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस आ गई 5 यूनिट्स।